ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे भव्य और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, जो तिब्बती हिमालय में अंगसी ग्लेशियर से उद्गमित होती है। यह स्थान पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के निकट स्थित है। हिंदू धर्म में ये स्थान सृष्टि के मूल के प्रतीक माने जाते हैं और भगवान ब्रह्मा, जो ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता हैं, से इस नदी का दिव्य संबंध प्रकट करते हैं। 6020 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह स्रोत ब्रह्मपुत्र को विश्व की सबसे ऊंचाई से सतत प्रवाहित नदी बनाता है। तिब्बत में इसे यारलुंग त्संगपो के नाम से जाना जाता है। लगभग 800 मील तक प्रवाहित होने के बाद यह अरुणाचल प्रदेश, भारत में प्रवेश करती है, जहां इसे सियांग नाम से पुकारा जाता है। दिबांग और लोहित नदियों के संगम के बाद इसे इसका प्रसिद्ध नाम ब्रह्मपुत्र प्राप्त होता है, जो इसकी दिव्य विरासत को दर्शाता है। अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर प्रवाहित होती यह नदी सनातन संस्कृति से गहराई से जुड़ी हुई है। इसने महाकाव्य इतिहास और आध्यात्मिक धरोहरों के विकास को देखा है और लोक कथाओं तथा पवित्र परंपराओं से समृद्ध भूमि को जीवन प्रदान किया है। अरुणाचल प्रदेश में लोहित जिले के पास स्थित पवित्र परशुराम कुंड मकर संक्रांति के अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। वहीं असम में प्रवेश स्थल सादिया में प्राचीन चूतिया राज्य की सांस्कृतिक छाप आज भी व्यापार, आध्यात्म और कला से जुड़ी अपनी विरासत को प्रतिध्वनित करती है। ब्रह्मपुत्र अपने प्रवाह के दौरान असम के व्यस्त डिब्रूगढ़ शहर के पास से गुजरती है, जो औपनिवेशिक युग में चाय उद्योग का केंद्र रहा है। निकट ही जोराबाट से माजुली द्वीप का प्रवेश मार्ग है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और वैष्णव संस्कृति का पालना है। माजुली के सत्र, जो भगवान कृष्ण को समर्पित है, भक्ति, संगीत और कला की जीवंत परंपरा का प्रतीक है, जो सदियों से इस नदी के किनारे फल फूल रही है। आगे चलकर ब्रह्मपुत्र तेजपुर को स्पर्श करती है, जो इतिहास और पौराणिक कथाओं से ओतप्रोत है। रक्त की नगरी के नाम से प्रसिद्ध तेजपुर महाभारत से जुड़े राजा बाण और भगवान कृष्ण की गाथाओं का केंद्र है। यहाँ स्थित महाभैरव मंदिर, जिसमें शिवलिंग स्थापित है, शैव परंपरा से नदी के गहरे संबंधों का प्रमाण है। निकट ही स्थित विश्वनाथ घाट, जिसे गुप्त काशी कहा जाता है, प्राचीन मंदिरों और बुरीगोंगा नदी के संगम के साथ काशी की पवित्रता को प्रतिबिंबित करता है। असम के केंद्र में ब्रह्मपुत्र गुवाहाटी के पास से बहती है, जो राज्य की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धुरी है। गुवाहाटी में नीलाचल पर्वत पर स्थित कामाख्या मंदिर 4 आदि शक्ति पीठों में से एक है और देवी मां के उपासकों के लिए अत्यंत श्रद्धेय है। यह मंदिर स्त्री ऊर्जा और सृष्टि, पालन और संहार के चक्र का प्रतीक है, जो सनातन दर्शन के अनंत सत्य को दर्शाता है। उमानंद द्वीप पर स्थित उमानंद मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है, इस दिव्य यात्रा का एक और पक्ष प्रस्तुत करता है। गुवाहाटी के प्रसिद्ध शिव मंदिरों में से एक सुकरेश्वर मंदिर सुकरेश्वर पहाड़ी या इताखुली पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है और इसके पास से बहती हुई नदी का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। ब्रह्मपुत्र नदी के समीप गुवाहाटी के लगभग 80 मील पश्चिम और छोटे शहर गोलपारा से 10 मील दक्षिण पूर्व की ओर स्थित सूर्य पहाड़ कभी एक पवित्र स्थल के रूप में क्षेत्रीय ख्याति रखता था। धुबरी में नदी की आध्यात्मिक यात्रा गुरु नानक के 1505 ईस्वी में किए गए भ्रमण के गुरुद्वारे के साथ जारी रहती है। यह स्थल गुरु नानक और संत विद्वान श्रीमंत शंकरदेव के ऐतिहासिक मिलन का साक्षी है, जो ब्रह्मपुत्र को विविध आध्यात्मिक परंपराओं के संगम के रूप में स्थापित करता है। जब यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तब यह भारतीय सभ्यता का सार, अध्यात्म, संस्कृति और मानव प्रयास का मेल अपने साथ लेकर जाती है। ब्रह्मपुत्र सभ्यता केवल एक भौगोलिक या ऐतिहासिक संरचना नहीं है, बल्कि यह सनातन संस्कृति का अभिन्न अंग है। महाभारत, शैव परंपरा और वैष्णव भक्ति आंदोलन से इसका जुड़ाव इस नदी की आस्था और संस्कृति को पोषित करने की कालातीत भूमिका को दर्शाता है। इसके तट पर स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जैसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल इसकी प्राकृतिक भव्यता को दर्शाते हैं। वहीं अश्वक्लांता और डॉल गोविंदा जैसे मंदिर, जो कृष्ण और अन्य देवी देवताओं की गाथाओं से जुड़े हैं, इसे पवित्रता प्रदान करते हैं।
अंततः ब्रह्मपुत्र केवल एक नदी नहीं है, यह भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता का जीवंत प्रतीक है। भारतीय परंपरा में दुर्लभ इसके पुरुष रूप का तात्पर्य एक गतिशील और जीवनदायिनी शक्ति से है। तिब्बत की ऊंचाई से बंगाल की खाड़ी तक प्रवाहित होते हुए यह नदी पूर्वोत्तर भारत के लोगों, इतिहासों और विश्वासों को एक समरसता में बांधती है और सनातन जीवन दर्शन की अनंत सच्चाइयों को प्रतिध्वनित करती है।